हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले वीडियो में हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था थ्रेड का कि थ्रेड क्या होता है। थ्रेड बेसिकली ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूशन होता है। यहाँ पर हमने थ्रेड का एक देखा था मेथड कि हमारे इसमें थ्रेड प्रोसेस थ्रेड होती है कि नहीं होती है, और साथ ही हमने देखा था कि ये हमारी मेन थ्रेड है कि नहीं है, कि हम हमारी मेन थ्रेड में है कि नहीं है। ये तो फाइंड करने का होता है। अब अगर हमें खुद का थ्रेड बनाना हो तो वो हम कैसे बनाएंगे, उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा। ओके, नाउ इट्स विजिबल। सो अगर मुझे मेरा खुद का थ्रेड बनाना है तो वो मैं कैसे बनाऊंगा, कि उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इंपोर्ट करूंगा क्या, मेरा थ्रेडिंग मॉड्यूल। देन मैं लिखूंगा फ्रॉम थ्रेडिंग, की मतलब जो मेरा थ्रेडिंग मॉड्यूल है उसमें से इंपोर्ट कर लो, उसमें से आप इंपोर्ट कर लो स्टार। मतलब जितने भी मेथड्स होंगे उसके अंदर, जितनी भी उसके अंदर प्रोग्रामिंग लिखी होगी, जितने भी फंक्शनैलिटीज होंगे, सबके सब आ जाएंगे। अब मैं सबसे पहले एक फंक्शन बनाऊंगा डेफ डिस्प्ले नाम से, क्योंकि मुझे दिखाना है मेरा थ्रेड। उसके बाद वो डिस्प्ले करेगा कि हाँ, अगर मेरा थ्रेड चल रहा है तो वो बोलेगा आई एम रनिंग, कि हाँ आई एम रनिंग, मैं चल रहा हूँ। अब एक थ्रेड बनाता हूँ मैं जो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए कॉल होगा। तो उसके लिए मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा, फॉर आई इन रेंज, और मैं चाहता हूँ कि मेरा ये लूप 5 बार चले। अभी कुछ कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वी आर जस्ट क्रिएटिंग अवर ओन थ्रेड। सबसे पहले हमने थ्रेड मॉड्यूल डाला, थ्रेड मॉड्यूल की जितनी भी फंक्शनलिटीज़ हैं वो हमने डाली। देन हम डिस्प्ले कराएंगे हमारा थ्रेड। डिस्प्ले कराने के बाद मैंने प्रिंट कराया कि हाँ मेरा थ्रेड चलेगा। अब ये 5 टाइम चलना चाहिए। तो उसके लिए अब मैं मेरा थ्रेड बनाऊंगा। तो टी इज इक्वल टू में सपोज मैं ले लेता हूँ THREAD थ्रेड, मेरा थ्रेड। उसके अंदर उसका टारगेट क्या है, दिखाने का, डिस्प्ले। टारगेट मेथड हम यूज करते हैं कि उसको कहाँ तक फैच करना है, क्या चीज़ उसको परफॉर्म करनी है। अब बस टी डॉट स्टार्ट से मैं मेरा थ्रेड स्टार्ट करवा दूंगा। तो यहाँ पर प्रोसेस फिनिश हो गई, मतलब मेरा थ्रेड चालू होते ही खत्म हो गया। अब इंपोर्ट थ्रेडिंग को मैं अगर यहाँ से हटा दूँ, सपोज फ्रॉम थ्रेडिंग इंपोर्ट स्टार, मैंने एक फंक्शन बनाया डेफ डिस्प्ले प्रिंट आई एम रनिंग, मेरा थ्रेड चल रहा है। फिर एक थ्रेड बनाया जो क्या करेगा, 5 टाइम रन करेगा। सो फॉर आई इन रेंज, फिर टी इज इक्वल टू में थ्रेड टारगेट इज इक्वल टू डिस्प्ले, देन टी डॉट स्टार्ट। मेरा प्रोसेस खत्म हो गया। मतलब मेरा थ्रेड स्टार्ट तो हुआ, मेरा थ्रेड एग्जीक्यूट तो हुआ, और एग्जीक्यूट होते ही मेरा थ्रेड खत्म हो गया। अब अगर मैं ये एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरा थ्रेड सक्सेसफुली चला, कि हाँ मेरा थ्रेड 5 बार चल रहा है। सो टी डॉट स्टार्ट करने के बाद अगर मैं इधर लिखता हूँ स्टार्ट अंडरस्कोर इस थ्रेड, अगर मैं ये वाली मेथड यहाँ पे लिखता हूँ स्टार्ट अंडरस्कोर थ्रेड्स, तो इससे आई थिंक मेरा थ्रेड स्टार्ट हो जाना चाहिए। रन करूंगा तो आप देखिए आई एम रनिंग 5 बार आ गया। अब ऐसे ही अगर मैं इसको 50 बार भी कर दूंगा तो भी ये 50 बार दिखा देगा। इसका मतलब जो मेरा थ्रेड है, जो मैंने बनाया है, वो रन हुआ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों कर रहे हैं इसको, क्या रिक्वायरमेंट है थ्रेड की, ये क्या मतलब है, कुछ सेंस तो बनता नहीं है। तो जब आप कॉम्प्लेक्सिटीज पर जाओगे, मतलब मेनली ये यूज होता है सर्वर साइड पे। जैसे अगर मेरा व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप का एग्जांपल लेते हैं, व्हाट्सएप का एक खुद का सर्वर होगा। व्हाट्सएप पे मल्टीपल चीज़ें होती हैं, जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग, मैसेज सेंड करना, पिक्चर सेंड करना। तो ये सब कंट्रोल करके रखता है मेरा सर्वर। सर्वर में होते हैं थ्रेड्स, जो क्या करता है, मल्टीपल चीज़ों को एक साथ डिस्प्ले करने के काम में आता है। सो ये मेन पर्पस होता है मेरे थ्रेड का। अब आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि थ्रेड के कुछ मेथड्स होते हैं। तो पहली मेथड होती है मेरी टी डॉट स्टार्ट। मतलब नाम से समझ में आ रहा है स्टार्ट, कि अगर मुझे मेरा कोई भी थ्रेड स्टार्ट करना होता है तो मैं उसके लिए टी डॉट स्टार्ट लगाता हूँ। नेक्स्ट, टी डॉट जॉइन टाइम आउट, मतलब कि मेरा थ्रेड टर्मिनेट होना चाहिए कुछ पर्टिकुलर टाइम पे। जैसे इधर क्या हुआ, यहाँ पे मैंने टी डॉट स्टार्ट अगर मैं लगाया तो मतलब मेरा थ्रेड स्टार्ट हुआ। अब अगर यहीं पर मैं इस फंक्शन को लगा दूंगा और कुछ टाइम दे दूंगा कि मेरा ये जो थ्रेड है ये केवल 10 सेकंड तक ही सर्वर को रिक्वेस्ट भेजना चाहिए, तो ये केवल 10 सेकंड तक ही चलेगा, फिर ये बंद हो जाएगा। फिर टी डॉट इज अलाइव, मतलब ये ट्रू रिटर्न करना चाहिए कि अगर मेरी मेमोरी में वो चीज़ अवेलेबल है, कि ध्यान से समझना, कि अगर मेरी मेमोरी में वो चीज़ है तो ही वो चीज़ फेच करके रिटर्न देगा, अदरवाइज फॉल्स रिजल्ट दे देगा। टी डॉट सेट नेम क्या करेगा,
एक हमारे थ्रेड को नाम प्रोवाइड करेगा कि नाम क्या है मेरे पर्टिकुलर थ्रेड का, कुछ भी मैं मेरे अकॉर्डिंग नाम दे सकता हूँ। देन टी डॉट गेट नेम, अगर मेरे को फेच करना है कि मैंने क्या नाम दिया है वो मुझे देखना है, तो उसके लिए टी डॉट गेट नेम, वो प्रीवियस वीडियो में हमने चेक करा था, आप देख सकते हैं। फिर टी डॉट नेम, टी डॉट नेम क्या करेगा, ये भी सेम थ्रेड के नेम को रिप्रेजेंट करेगा। ये केवल नेम रिप्रेजेंट करेगा और ये नेम को रिटर्न करेगा। ये अंतर है दोनों में कि गेट क्या करेगा, रिटर्न करके देगा नेम को, और टी डॉट नेम क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा थ्रेड का नाम। ऐसे टी डॉट सेट डायमंड फ्लैग, ये क्या होता है, इसका जनरली इसका हमें काम आता नहीं है, तो ये क्या करता है, फ्लैग जनरेट करता है कि अगर मेरा थ्रेड डायमंड थ्रेड है, बस आप इतना समझिए कि अगर मेरा थ्रेड डायमंड थ्रेड है तो वो क्या करेगा, फ्लैग को ट्रू रिटर्न करके देगा। फिर टी डॉट इज डायमंड चेक करके बताएगा कि मेरा थ्रेड डायमंड है कि नहीं है। देन टी डॉट डायमंड क्या करेगा, लेगा प्रॉपर्टी को कि जो मेरा, जैसे यहाँ पर फ्लैग में क्या हो रहा था कि वो क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करके फ्लैग को ट्रू रिटर्न करके देगा। ऐसे ही क्या करेगा, दोनों के लिए चेक करेगा, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। सो यही थी हमारी थ्रेड की कुछ खास मेथड्स जो आपको ध्यान रखनी है। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।